हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 का दूसरा एक्सरसाइज। वास्तविक संख्या का दूसरा एक्सरसाइज वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक्सरसाइज का नाम है 1.2 और हमें पढ़ना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये थ्योरी है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है? दोस्तों, अक्सर ये क्लास 10 तक के विद्यार्थी को पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर निकाल दिया जाता है, क्वेश्चन बनवा दिया जाता है बस। लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे क्योंकि मैथ को मजबूत करने के लिए बेसिक का बहुत ज़रूरत होता है। चलिए आइए देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब अंकगणित। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो हम करते हैं इसका उपयोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने में, और भी अभाज्य गुणनखंड विधि से आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके, आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके दो धनात्मक पूर्णांक यानी कि दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड यानी कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। आप जानते होंगे कि एचसीएफ पे हमेशा भाग देकर निकालते हैं, भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, और एलसीएम गुणा करके निकालते हैं, गुणा करके निकालते हैं। एचसीएफ मतलब न्यूनतम पावर। एचसीएफ में हम न्यूनतम पावर का उपयोग करते हैं, लेकिन एलसीएफ में अधिकतम पावर का उपयोग करते हैं। एलसीएम में अधिकतम पावर का और एचसीएफ में न्यूनतम पावर का। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गोस ने दिया था। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गोस ने दिया था, जिन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है, जिन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर गणित पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं और गणित में गणितज्ञ का नाम याद रखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ये समझ गए होंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने में करते हैं, और विधि कौन सा उपयोग करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। और गणित राजकुमार किसे कहा जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गोस को। अब हम सोल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को। आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। यहां क्वेश्चन बन रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। आपको हम बता चुके थे कि अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पिछले क्लास के थ्योरी में ये बताया गया है कितने प्रकार की संख्या होती है, उसमें एक प्रकार की संख्या अभाज्य संख्या होती है। फिर अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो फिर भी देखिए, हम अभाज्य गुणनखंड को सबसे पहले सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बाकी बेसिक में हम बता चुके हैं। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित ना हो, जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित ना हो, यानी कि किसी और से ना कटे। तो देखिएगा, दो जो है, दो किसी से विभाजित नहीं होता, एक और स्वयं से ही होता है। 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि वो एक और स्वयं से ही डिवाइड हो, किसी और से नहीं। तो ये जो संख्या लिखे हम, ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या से ही हम किसी संख्या में भाग देते हैं तब वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या से ही हम भाग देते हैं तब कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। ये ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं
140 का अभाज्यखंड गुणन विधि से गुणनफल निकालेंगे। तो 140 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिएगा इस तरीके से लिखते हैं। 140 क्या 2 से विभाजित होगा? अभाज्य संख्या से ही विभाजित करना है तभी कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो 2 से क्या 140 डिवाइड है? हाँ है, ये सम संख्या है और 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे तो 70 दूना 140 होता है, 70 दूना 140, तो 70 से हम भाग दिए, 2 से भाग दिए तो भाग देने पर आया 70, 70 दूनी 140। अब 70 देखिएगा किससे डिवाइड होगा? 70 किससे डिवाइड होगा? ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये भी सम संख्या है। आएगा कितना? 35। अब इसे देखिएगा किससे डिवाइड करेंगे? क्या 4 से डिवाइड होगा? 6 से होगा? नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 3 से भी नहीं होगा। तो होगा किससे? 5 से, जो कि एक अभाज्य संख्या है। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 5 7 35। 2 से किए 140 में भाग दिए तो आया 70, 70 में 2 से भाग दिए आया 35, 35 में 5 से भाग दिए आया 7। ये चारों संख्या देखिएगा 2 5 7 सब का सब क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि गुणनफल के रूप में लिखें। अब इसको गुणा करके लिखेंगे हम। तो 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 140 में क्या क्या चीज़ आ गया? 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, सबको गुणा करके लिख दिए। और गुणनफल में कह रहा था लिखने के लिए, गुणनफल के रूप में ही लिखने के लिए बोल रहा है। लेकिन एक चीज़ और कर सकते हैं हम। देखिएगा 2 कितने टाइम्स आया? कितने बार आया? 2 2 बार आया, 2 2 बार आया, तो हम इसका पावर दे सकते हैं, 2 का पावर 2, ऐसा कर सकते हैं ना। 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4 है, और 2 2 बार आया, हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं और इस तरीके से गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये हमारा आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या 156 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, सम संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या, हमें अभाज्य संख्या से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 1 बचा, तो हो जाएगा 2 8 16, यानी कि 78 दूनी 156 होता है। 78 दूनी 156, 2 7 14, 1 शेष बचा, फिर 6 उतारे, तो 2 8 16। अब देखिए 78 सम संख्या है, तो 78 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 78 को तो 39 दूनी 78 होता है। 39 दूनी 78, 2 3 6, 2 9 18। 39 किससे डिवाइड है? 39 क्या 2 से डिवाइड है? 4 से है? 5 से है? 6 से है? नहीं है किससे? 3 से डिवाइड है। 13 3 39, 13 3 39। अब 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, होगा भी तो स्वयं से होगा, एक बार में। 13 एक बार में डिवाइड हो गया, तो ये अभाज्य गुणनखंड बन गया 156 का। अब इसे हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 गुना 2 को हम पावर में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। अब तीसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3825, तीसरा क्वेश्चन है 3825। 3825। अब इसे देखिएगा किससे डिवाइड होगा। लास्ट में 5 दिख रहा है, तो जानते हैं हम 5 लास्ट में है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उससे कम संख्या से क्या डिवाइड हो सकता है? 5 से पहले वाली संख्या डिवाइड हो सकता है क्या? 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 से भाग लग सकता है इसमें? तो ये देखते हैं। 3 के भाग का एक नियम होता है। 3 के भाग का नियम है कि सभी अंकों को जोड़कर देखना है कि वो 3 से कटता है कि नहीं। अगर सभी अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। देखिएगा 5 2 7
8 7 15, 15 3 18। क्या 18 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगा। देखिएगा 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 8, 3 दूनी 6, बाकी 2, 3 7 21, 3 5 15। देखिए 3 से डिवाइड हो चुका है। अब क्या 1275 3 से डिवाइड है? इसको भी जोड़ के देखेंगे, 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 से कट जाता है। तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। देखिए डिवाइड हो चुका है। 3 से ये संख्या हो गया। क्या 3 से 425 डिवाइड होगा? इसको भी जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है, यानी कि यह संख्या 5 से ही डिवाइड होगा। 5 8 40, 5 5 25, 5 8 40, 5 5 25। क्या 17 3 से कटेगा? 85 3 से कटेगा? 85 3 से 8 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो यह संख्या अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यह 5 से लगेगा। 17 5 85 और 17 स्वयं से लगेगा, क्योंकि ना तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से तो हो ही जाएगा। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, होगा किससे? तो 17 से ही होगा। तो 17 से भाग दे देंगे तो 1। ये अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। अब इसे हम गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। 3825 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब देखिए जो संख्या 2 बार आ रहा है उसको पावर में लिख दीजिए। 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। ये पावर लिखते कितने टाइम्स आ रहा है, वो संख्या कितने बार आ रहा है। तो यहाँ तक सोल्व हो चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। चौथा नंबर देख लेते हैं। सॉल्यूशन 5005। पाँच 5005 किससे डिवाइड होगा? 5005 किससे डिवाइड होगा? क्या 3 से डिवाइड होगा? 5005 क्या 3 से डिवाइड होगा? 5 5 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो होगा किससे? स्वयं 5 से होगा। तो 5 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 1001। 1001 किससे डिवाइड होगा? 1001 किससे डिवाइड होगा? तो 1001 11 से डिवाइड होगा। वो कैसे? तो आपको भाग दे के देखना पड़ेगा कि ये किससे कट रहा है। 2 से कट रहा है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। आपको सबसे भाग देना पड़ेगा। जिससे भाग लगेगा उसे लगा देंगे। देखिए 11 से भाग किससे लगेगा? 11 का एक भाग देने का नियम है कि जो इसका जो सम स्थान का संख्या है, जैसे कि 1001 है, इसका सम स्थान का संख्या कौन है? ये विषम स्थान का पहला नंबर पर है, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरा, ये चौथा। यानी पहला क्या है? विषम स्थान पर, दूसरा सम, तीसरा विषम, चौथा सम। 1 2 3 4। देखिएगा पहला है विषम स्थान पर और तीसरा है विषम स्थान। तो 1 और 0 जोड़ दिए, यानी कि पहला संख्या और तीसरा संख्या को जोड़ दिए, तो 1 0 जोड़ दिए। अब माइनस करेंगे दूसरे स्थान वाला संख्या और चौथे स्थान वाला संख्या का, यानी कि विषम स्थान वाला संख्या को जोड़ें और फिर सम स्थान वाली संख्या को जोड़ें। तो सम स्थान वाली संख्या क्या है? 0 और 1 है, तो 0 + 1। तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब 0 हो जाएगा तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से भाग दीजिए, 11 × 99, बाकी 1 और 1 11 से 11 हो जाएगा। 11 1 से 11 एक बार में डिवाइड हो जाएगा। 11 × 99, बाकी 1 और 1 लिखेंगे तो 11 इकाई 11। अब 91 किससे डिवाइड होगा? 91 होगा 13 से डिवाइड। 7 से भाग देंगे, 13 7 91, 13 7 91। अब इसे 13 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा। यह अभाज्य गुणनखंड आ चुका है 5005 का। अब इसका गुणनफल लिखेंगे। 5005 इक्वल टू 5 गुना 11 गुना
7 गुना 13, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। अब इसे अरेंज कर लीजिए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब देखेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन को, 7429 नंबर 5 क्वेश्चन 7429। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, तो ये 17 से डिवाइड होगा। ये सब भाग देके देखना पड़ता है, 17 से भाग लगेगा। देखिए 17 से भाग देकर 17 चौके 68, तो 74 में हम 68 घटा रहे हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन 1729, 7429। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 7429, जिसमें हम 17 से भाग दे रहे हैं। तो 17 से भाग देंगे तो 17 चौके 68, 4 बार में लगेगा, तो 68 घटा रहे हैं 74 में, 14 में 8 घटेगा 6, 14 में 8 घटेगा 6, तो लगा कितना बार, 17 चौके 68, 4 बार लगाए तो बाकी कितना आया, 6 आया। अब बचा क्या है यहाँ, 2 उतार देंगे, 3 बार में लगेगा, 17 34, 17 थिया 51, 17 दूना 34, 17 थिया 51, तो 51 3 बार में लगा रहे हैं। 51 घटाइए, 2 में से 1 घटेगा 1, 6 में से 5 घटेगा 1। अब बचा क्या यहाँ संख्या, 9। अब जानते हैं 17 7 19 होता है, 119 होता है, 17 7 119 होता है, तो 17 7 119 लग गया। अगर इसे देखना है, भाग विधि से बना देखना है कि सही है या गलत है, भाग विधि से देखना है कि सही है या गलत है, तो चेक करते हैं। 17 से भाग दीजिए 7429 में, लगाइए 4 बार में, 17 चौके 68, 14 में 8 घटाएंगे 6, ये घट गया, 2 उतर गए, यहाँ हम उतारे थे, यहाँ देखिए। तो अब लगेगा कितना से, अब लगेगा 17 तिया 51, 3 बार में लगेगा 51, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, और जो संख्या यहाँ बचा हुआ है 9 उतार देंगे। अब कितना डिवाइड होगा, 17 7 19 से, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 चौके 102, 17 7 119, तो 7 से लग गया 119 और ये कट गया, तो हम लिख चुके हैं 437। यहाँ देखिए 437 यहाँ पर भी आया। अब 437 किससे डिवाइड होगा, 437 किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 19 से, ये डिवाइड होगा 19 से। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी क्या होता है, 38 होता है। 19 दूनी 38, तो 38 लगाएं तो 43 में 38 घटाएंगे, 43 में से 38 घटाएंगे, 43 माइनस 38, तो 13 में 60 घटाएंगे तो 5, और जो शेष बचा हुआ है 7 उसे लिखेंगे, तो कितना आएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 से, यानी 19 से भाग दिए 437 में तो आया 23। ये अभाज्य गुणनखंड फुलफिल हो चुका है। 23 किसी से डिवाइड नहीं होता है, होता भी तो है स्वयं से होता है। 23 एकम 23। अब इसे हम गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, 7429 इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। ये गुणनखंड हो चुका है और गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है।
हम थ्योरी भी इसका पढ़ चुके हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, वो भी देख चुके हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।